जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 8:57 हो गई है, 13 तारीख है और गिफ्ट निफ्टी आपका 401 पे दिखा रहा है। कल हमने 400 कुछ 33 का हाई बनाया, नया ऑल टाइम हाई। चलिए अब बात करते हैं क्या मार्केट में कुछ होगा। जो पुट्स ले लेके बैठे उनका क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। क्या इसी तरह से मार्केट चलते चलते 27-28 हज़ार भी पहुँच जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होने वाला, घबराइए मत। देखिए 18 तारीख को फेड की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, डिसीजन की। 18 ये क्या बोलते हैं सितंबर, आज हो गई 13, 14, 15, 16 मंडे, 17 मंगलवार, 18 को बुधवार को फेड की मीटिंग है। लेकिन वो देर रात को 11:30 बजे डिसीजन आएगा। उसके बाद अमेरिकन मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा और हम गुरुवार को रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर। और अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करता भी है तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुके हैं। सरप्राइज़ तभी हो सकता है अगर वो 50 बेसिस पॉइंट करे। 25 बेसिस पॉइंट पे भी बहुत बड़ी गिरावट ही आएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एडवांस में मैं आपको बोल रहा हूँ। और अभी एकदम सचेत हो जाइएगा। निफ्टी जो भी आपको कोई टीवी बोले, कुछ बोले कि अभी और तेज़ी है, तो यहाँ से तेज़ी 200 पॉइंट या 300 पॉइंट की मैक्सिमम है और गिरावट 3000 पॉइंट की है। 3000 पॉइंट की है, उसको आप याद रखिएगा। मैं इसलिए आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि आने वाले 1-1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ऐसा मैं आज क्यों बोल रहा हूँ वापस। कल मैंने देखा मंथली चार्ट को, 99.35 का मंथली स्टॉकेस्टिक आ गया, जो मेरे पूरे लाइफ के इतिहास में मैंने पहली बार देखा। और कल एफआईज ने 7600 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की। जो एफआईज इस सीरीज़ के स्टार्ट में सेलर थे वो बायर बन गए हैं बहुत ज़बरदस्त, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ से बहुत खतरा है, वो ध्यान रखिएगा। मगर आप ये मत सोचिए कि अभी का अभी गिर जाएगा, है ना। 1-2 दिन और लग सकता, हो सकता है 18 या 19 से स्टार्ट हो। लेकिन अक्टूबर आते आते आपको ये भी हो सकता है कि निफ्टी शायद 23,000 के भी नीचे चला जाए और 22,000 को भी छू दे, ये भी पॉसिबल है। यानी कि दिवाली के पहले पहले। दिवाली 1 तारीख की है नवंबर की, शायद मेरे जहाँ तक ख्याल है। तो उसके पहले पहले बहुत बड़ा डिप आपको मिलेगा नवरात्रा और दिवाली तक। गणपति था, मुझे पता था गणपति में हमेशा एक बार उछाल आता है, हर साल। आप कोई भी साल उठा के देख लीजिए। और इसीलिए मैं ये इंट्राडे वाला स्टार्ट। अब इंट्राडे का भी सुन लीजिए, लाइफ टाइम अगर तो भूल जाइए। कल से इंट्राडे वाला जो 1 ईयर का मेंबरशिप है, जो 5,000 में आज तक और मिलेगा आपको, कल से उसी की प्राइस आपकी 24,000 लगेगी। 24,000 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का 24,000। और भगवान की कसम, अब मैं इसमें कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। चाहे आप 15,000 का भी ऑफर डालोगे तो भी नहीं मिलेगा। आज जिसको जितना रात को 12 बजे तक जिसको ले, लेकिन पेमेंट आपका 12 बजे के पहले आना चाहिए। आज याद रखिएगा 5,000। ये मैंने इसलिए किया कि देखिए आपको मैंने साबित करके दिखाया। ये शायद पूरे स्टॉक मार्केट के इतिहास में, मैं कसम खा के बोलता हूँ, अगर स्टॉक मार्केट के इतिहास में कोई भी आदमी ऐसा करके दिखा देगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ 1 अगस्त से, तो मैं उसकी जीवन भर गुलामी करने को तैयार हूँ। जीवन भर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करके दिखाया है। आप लोग को हर रोज़ यूट्यूब पे दिखाया है कि ये दिया है और ऐसा हुआ है। अभी 1 तारीख से 1 दिन स्टॉप लॉस हुआ है, 1 दिन। ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कि इंट्रा मार्केट कुछ भी रहे, मैंने अगर मार्केट 300 पॉइंट बढ़ा और मैंने पुट दिया तो उस दिन वो पुट चला है। ये मैंने दिखाया। आज मैंने ये 5,000 की फ़ीस क्यों रखी? 5,000 तो इसका हफ्ते का होना चाहिए फ़ीस, महीने का भी नहीं, हफ्ते का होना चाहिए। साल का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा क्यों रखा कि यहाँ पैसा कमाना मोटिव नहीं है, आपको किसी तरह पैसा कमाने के लाइन पे लाना मोटिव है। आप उस निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेस कर रहे हो जिसमें कुछ आपका आनी जानी नहीं है। आपको पूरा यहाँ पूरा फेक गेम चल रहा है।
हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऐसा कोई बदलाव नहीं है जो 25,400 पे आपका निफ्टी रहे, बल्कि रियल प्राइस अभी निफ्टी की होनी चाहिए 20,000। जो इकोनॉमी हमारी है ना, वो 20,000 भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ये पूरी की गवर्नमेंट ही पूरी फेक डाटास पे चल रही है। मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट को भी झटका लगेगा 4-6 महीने में, आपको ये भी पता चलेगा। आज आपका रुपया साला 84 पे है, 83.92 आज का भाव है। अगर तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग होती तो तुम्हारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में ऑल टाइम हाई पे नहीं रहता, ऑल टाइम लो पे नहीं रहता। इसको ऑल टाइम लो बोलते हैं जब ऊपर जाता है रुपया का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। तो तुम अपने आप को क्वेश्चन करो कि कहाँ इकोनॉमी में आज दुकानदार लोग की हालत चेक कर लो जाके। वो बोलेगा सर हमारे जो सैलरी देने के पैसे निकाल रहे हैं मुश्किल से, प्रॉफिट का तो भूल जाइए, दुकान का किराया और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं निकल रहे लोगों से। ये इकोनॉमी की रियल हालत है जो कि आपको ये स्टॉक मार्केट नहीं दिखा रहा है। डेफिनेशन में बोला जाता है स्टॉक मार्केट डिटरमाइंस द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स और इंडेक्स ऑफ ए स्टॉक मार्केट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक ऑफ ए कंट्री। लेकिन क्या ये रियल इकोनॉमी है हमारी? और महंगाई के आंकड़े आपको दिखा रहे कम हो गए। महंगाई कहाँ कम हुई? आप सिर्फ 4 साल पहले अपना घर चलाने का जो नॉर्मल खर्चे थे, स्कूल फीस और ये सब जोड़ लो, आपके डबल ट्रिपल हो गए, ट्रिपल। तो ये बैलून इतना बड़ा बर्स्ट होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज से हो जाएगा, हो सकता है आज से भी हो जाए, हो सकता है 18-19 से हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5,000 वाला कल से 24,000 है। कोई फालतू में कुछ भी मत लिखिएगा सर मुझे मैं लेट हो गया, ये हो गया, भाड़ में जाइए। मैं इतने दिन आपको इतना मौका दिया हूँ जितना मेरी एक्चुअली मंथली फीस भी 20,000 होनी चाहिए मंथली, जो मैंने ये लाया इंट्राडे ऑप्शंस। और रिफंडेबल लाइफ टाइम वालों को भी आज सबको सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपको लाइफ टाइम रिफंडेबल चाहिए 1 ईयर के बाद, तो उनको 1 ईयर के बाद ग्रुप से निकाल दे। तो उनको आज ही मैं सबको सवाल पूछ लूँगा कि भैया आपको चाहिए तो आपका ग्रुप का नाम चेंज कर लेता हूँ, ताकि आपको 1 साल बाद मैं निकाल दूँ बिना पूछे, ठीक है, और आपका रिफ़ंड दे दूँ। बेईमान तो हूँ नहीं। तो ये याद रखिएगा। तो आज आपको 5,000 में इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पूंजी। और मैंने ये 1 इंट्राडे वाला क्यों लाया कि इसमें आप 60-70 हज़ार की पूंजी से आप डेली कितना कमा सकते हो वो आपने देख लिया। और ना टेंशन लेके जा रहे हो कि कल निफ्टी बढ़ेगा या गिरेगा, आपको कोई लेन देन नहीं। अब से मैं यूट्यूब में ये दिखाने वाला भी नहीं हूँ मैंने आज क्या दिया क्या नहीं। ऑलरेडी 1 अगस्त से मैं कंटिन्यूसली दिखा रहा हूँ और साबित करके दिखा रहा हूँ। कल भी आपने देखा कि L&T फाइनेंस दिया था मैंने 2.45 पे, वो 4 रुपये भी क्रॉस किया और 4,462 का उसका ये लॉट साइज था। तो एक दिन में आपकी, अगर आपने 1 लॉट भी किया तो आपकी 1 साल की फीस से ज़्यादा निकल जा रहा है जो मैं अभी चार्ज कर। लेकिन कल से 24,000 रुपया फिक्स है, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं। और लाइफ टाइम तो भूल जाइए, कुछ भी नहीं है। लाइफ टाइम का चार्जेस कल से 5 लाख रुपया है, 5 लैक्स। लाइफ टाइम का मतलब होता है ज़िंदगी भर, टिल यू डाई और आई डाई। तो वो आपके बस की बात ही नहीं रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब वो लाख रुपए से नीचे में बात नहीं होगी कल से। और जो रिफ़ंड लेने वाले उनसे भी आज सवाल पूछ लिया जाएगा कि भैया ले रहे हो तो आपको 1 साल बाद हम निकाल रहे हैं, 1 साल बाद आपका फ़ीस रिफ़ंड मिल जाएगा। ये समझ लीजिएगा जो 5,000 वाले हैं आप भी उसी कैटेगरी में हो, बस आपको 5,000 देना नहीं पड़ा, बस समझ में। क्योंकि आपने 15,000 दिया था इसलिए आपको पूरा का 15 वापस मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर कट मैं आप बोल देता हूँ। कल से कोई इसके बारे में मैं ना चर्चा करूँगा। 24,000 रुपये कल से फीस है 1 ईयर की, 24,000, न 10 न 12 न 14, 24,000, यानी कि फिर भी बहुत सस्ता है क्योंकि 2,000 रुपये महीना हुआ, ठीक है। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। आज मार्केट में
एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी आप मंडे ट्यूसडे को फिर से कोई तेज़ी आ सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो असली गिरावट आएगी वो फेड के इंटरेस्ट डिसीजन के बाद ही आएगी, ये लगता है मुझे। लेकिन ये पूरे दिमाग में रखिएगा कि 82 का RSI आ गया है मंथली में, और 99.35 का स्टॉकेस्टिक आ गया है मंथली में। ये मेरे पूरी लाइफ में मैंने इतना बड़ा स्टॉकेस्टिक नहीं देखा। इसका मतलब 23,500 बहुत नज़दीक है। 23,500 हो सकता है इसी महीने में आपको 23,500 आए, जो कि अभी इम्पॉसिबल से भी ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगा ही, लेकिन अब पुट वालों के दिन जरूर आएंगे। लेकिन आपको फिर भी 2-3 दिन और पेशेंस रखना है, 18-19 तक, 19 की सुबह तक। और ये जो बैलून है ना, तेजी वाले जो बैलून फुलाए हैं, ये इतना फटेंगे, इतनी चीज़ें सामने आएगी कि इतने फ्रॉड हुए स्टॉक मार्केट में जिसका कोई हद नहीं। आप सोचिए, कल 500 पॉइंट की तेज़ी कर दी बिना किसी, 7,500 करोड़ की कल FIs ने बाइंग कर दी कैश मार्केट में, 7,600 करोड़ की। तो आज उनका आंकड़ा देखिएगा, आज 2,000 करोड़ का भी नहीं आएगा, हो सकता है माइनस का भी आ जाएगा आज शाम को, हो सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा और बी केयरफुल विद द मार्केट। लेकिन अभी भी 18 तारीख तक आपको चैन की सांस लेने नहीं देगा, जब तक कि फेड का वो डिसीजन रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, यानी कि 19 को आपको रियल मार्केट दिखने लग जाएगा, 19 को। तो मैं आज इसलिए आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। इतने दिन मैंने नहीं बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि ये इंट्राडे ऑप्शंस जो मैंने बोला है, इसके लिए मेरी कितनी मेहनत लगती है आपको पता भी नहीं है। वो एक स्टॉक ढूंढना जो आज चलेगा, और मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें स्टॉप लॉस नहीं होंगे। महीने में अगर 3 दिन भी हो गए तो भी आप 22 दिन ट्रेडिंग होती है लगभग, तो 19 दिन आप कमा रहे हो। और अगर मेरा स्टॉप लॉस भी होता, तो अगर मैंने नियम डाल रखा कि आपको 1 लॉट से ज़्यादा नहीं करना है। जो लालची लोग वो सोचते हैं रोज़ ही राइट हो रहा है तो मैं 5 लॉट कर लूँ, 10 लॉट कर लूँ, तो मर जाओगे किसी दिन। जिस दिन आप 10 लॉट करोगे उसी दिन स्टॉप लॉस होगा। सिस्टमेटिक जाओ ना यार। आप 5,000 देके अगर साल का 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहे हो, तो और क्या चाहिए, विदाउट टेंशन कि मार्केट किधर जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट, बी रेडी। कल से 24,000 रुपये फीस है, कोई चर्चा भी नहीं होगी उसके बारे में। और लाइफ टाइम तो भूल जाइए अब कल से। आज जो इसको भी लेना है, लाइफ टाइम जो भी लेना है, वो आज पुरानी रेट में सबको दे रहा हूँ। लेकिन आज आपकी फ़ीस 11:30 बजे तक मुझे क्रेडिट मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब कोई बहाना किसी का भी मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, ठीक है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ज्वाइन करो या नहीं करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे रेट्स में दिया हूँ जो मेरे को खर्चा भी नहीं निकले, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। कितने लोग आते हैं 5,000 करने के बाद भी 50 लोग मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, समझ में आया? टोटल में सुनते सब है, सबको फोकट में। तो मैंने इतना सस्ता किया था ताकि सबका फ़ायदा हो सके, और हो रहा है। मैं भोलेनाथ से ज़्यादा किसी को नहीं मानता हूँ, तो भोलेनाथ की कसम मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 1 तारीख से सिर्फ 1 दिन स्टॉप लॉस हुआ है। ये स्टॉक मार्केट के इतिहास में नहीं, खाली इंडियन स्टॉक मार्केट, ये ब्रह्मांड के सारे स्टॉक मार्केट के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा कोई करके नहीं दिखा सकता है, मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि वो एक स्टॉक ढूंढना पहले तो कि आज वो चलेगा, चाहे वो पुट का हो चाहे कॉल का हो, और वो चलता है। देखिए, हर रोज़ आपका टारगेट नहीं भी आया। सपोज मैंने आपको कोई चीज़ दिया 6 रुपये में बाई करिए, 9 रुपये 60 पैसे का टारगेट, अगर 7 भी गया तो आपको 1 रुपया मिला ही है ना, गया कुछ नहीं। और आप जो निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पुट ले लेके या कॉल ले लेके जो भी खेल रहे हो, उनमें आपने 100 में से 80 बार पैसा गंवाया है, आपने खुद देख लिया। ये मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं इंट्राडे पे आ गया?
मैं बड़ी बड़ी कॉल्स की बात, अभी भी मैं बात तो 22,000 की ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी 2-3 दिन ऐसे हैं, क्योंकि ये एक फेक बाज़ार है। यहाँ इतना पैसा इंडियन मार्केट में आया है जिसकी कोई, अब ये पैसा काला पैसा ही वाइट बन के आ रहा है। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि धंधे पानी नहीं चल रहे। आज भारत का मिडिल क्लास का ऐसा कोई परिवार मुश्किल से ढूंढने मिलेगा जिस पे लोन नहीं है। ये चीज़ें 2014 के पहले नहीं थी भाई साहब। तो अपने आप को सवाल पूछो कि इकोनॉमी किस रास्ते पे, आपको समझ में आ जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।